नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात याद है ना कि न खाएंगे न खाने देंगे। न खाता हूँ न खाने दूंगा। ये बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति की ब्रांड एम्बेसडर है। न खाता हूँ न खाने दूंगा। पर सच क्या है? क्या सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं? तो सुनिए, मेगा इंजीनियरिंग इस नाम की कंपनी तो याद होगी। इसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में सामने आया था, जिसने बीजेपी को 519 करोड़ का चंदा दिया था। हाल ही में महाराष्ट्र में अवैध खनन के लिए इस कंपनी पर 94.6 करोड़ का जुर्माना लगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने यह जुर्माना माफ कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव जो मोदी सरकार में स्वघोषित स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो दिखाने के लिए तो भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, लेकिन सत्ता संरक्षण में कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। दरअसल बीजेपी शासित उत्तराखंड के टूरिज्म प्रोजेक्ट का ठेका रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को दिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए जिन 3 कंपनियों ने बिडिंग में हिस्सा लिया, वो सब बालकृष्ण की ही कंपनियां हैं। असल में यही वन नेशन वन पर्सन का फॉर्मूला कामयाब हुआ। इस पर सरकार ने कहा कि गलत नहीं हुआ, सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ। एकदम ठीक बात है, मान लिया। आज के भारत में अब गलत होता ही नहीं है। अगर गलत नहीं है तो इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। खुशी मनाना भी तो गलत नहीं है। खुशी की बात यह है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के राज में जिन 25 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, उनमें से 23 नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर उनके समर्थन में खड़े हो गए। न खाता हूँ न खाने दूंगा। इस देश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की हकीकत ये है कि अपने उद्योगपति दोस्तों का हजारों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। आपदा प्रभावित पंजाब के डूब जाने पर 1600 करोड़ रुपए देकर एहसान बताया जाता है। किसानों को फसल बीमा का पैसा भी नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मतलब जनता के बीच मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ पोस्टर बॉय बनकर घूमते हैं और नीति ऐसी है कि जनता का खजाना भ्रष्टाचारियों पर लुटाओ, लूट का माल मिल बांट कर खाओ, राष्ट्रवाद का गुणगान गाओ।